हाय आई एम शिवांगिनी और आज हम क्लास 10th गोल्डन रेस का चैप्टर नंबर 7 द लेडी और द टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1। Long, long ago there lived a king who was crude and very much savage. He had learned some manners from his Latin neighbors, but mostly he was barbaric, loud and gruff. He had none but of the grace and polish of his neighbors. He was the man of great fancies and even greater enthusiasm. Because he had so much authority as a king, he was able to force some of these fancies into reality, or at least he tried to. बहुत साल पहले एक राजा रहता था। वो बहुत ही असभ्य और हिंसक था। उसने अपने जो लैटिन जो नेबर्स थे उनसे कुछ तमीज सीखा, लेकिन फिर भी वो उतना ही ज्यादा क्रूरल और हिंसक था। और उसने अपने जो नेबर्स थे उनसे कभी भी शिष्टता और सदाचार नहीं सीखा। वो हमेशा उनसे बुरी चीजें सीखता। और वो उसकी कल्पनाएं बहुत अजीब और गरीब थी, और वो बहुत ही ज्यादा उत्साह से भरा हुआ रहता था। क्योंकि वो एक राजा था तो उसके पास बहुत से अधिकार थे, तो वो इनमें से कुछ कल्पनाओं को अंजाम भी दे सकता था, और जैसा कि उसने कोशिश भी की। His personality was very normally calm when everything was in order. When there was a little hinge, however, he was exultant and happy. He loved it when the things went wrong, because that means that he could then correct them. He loved to make rooked state and to crush down the uneven places in life. और जब सब चीजें नॉर्मल चलती तो वो बहुत ही शांत रहता, लेकिन जब कुछ चीजें ढंग से नहीं चलती या कुछ बाधाएं आती तो वो बहुत खुश होता। उसे अच्छा लगता कि जब कोई काम सही तरीके से नहीं होता, क्योंकि तब वो उसे खुद ठीक कर सकता था। उसे बहुत मजा आता था कि टेढ़ी मेढ़ी चीजों को सीधा करने में और जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है उनको सही करने में। He decided that there should be a way to add culture to the lives of his subjects. His method was the public arena. There the humans and the beasts performed before audience, but his fancies arrested themselves here. The arena then that he built was not for the honor and glory of gladiators. It was not for the beasts to fight each other to finish. It was not even for throwing religious heretics to the lions. It was believed for the purpose of widening and developing the mental energies of the people. It was the vast amphitheater with encircling galleries, mysterious vaults, and unseen passages. It was to be means for poetic justice. It was to be place where the crime was punished or virtue was rewarded all by chance. तो उसने अपनी जनता के जीवन में कुछ कल्चर ऐड करने की सोची, और उसका ये मतलब था कि एक लोगों के लिए क्रीड़ांगन बनाया जाए या एक युद्ध क्षेत्र बनाया जाए जहां आदमी जानवरों से लड़ेंगे। लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा कि हमेशा होता है। ना तो ये किसी की बहादुरी की मान सम्मान करने के लिए था, और ना ही ये जानवरों के लिए था कि वो आपस में लड़े और एक दूसरे को खत्म कर दे, और ना ही ये इसलिए था कि कोई अधर्मी को शेर के आगे फेंक दे। ये एक बहुत अंडाकार मैदान था जिसके चारों तरफ गैलरीज थी और बहुत ही सुरक्षित कमरे थे, बहुत ही मोटी दीवारों वाले कमरे थे, और इस सब का मतलब एक आदर्श न्याय था। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो क्रिमिनल था उसको सजा दी जाती, और जो वर्च्यू यानी कि जो सद्गुण था, यानी कि जिसने गलती नहीं की है, इनोसेंट था, उसको अवार्ड दिया जाता, और ये सब भाग्य के भरोसे होता। When the king was interested in the people and their crimes, he would dictate that their fate should be decided in the arena. और जब वो राजा लोगों के क्राइम में इंटरेस्टेड होता तो वो ये अनाउंस करता कि इसका जो भाग्य है वो अरीना में लिखा जाएगा। This kings knew no tradition from the other kingdoms. और वो दूसरे जो राज्य थे उनके कोई भी ट्रेडिशन को नहीं जानता था। His only allegiance was to himself and his own fancies. और उसकी निष्ठा सिर्फ खुद के और अपनी उस अजीब कल्पनाओं के लिए ही थी। This fancies, the chance fate decision is an arena, came about because his romantic yet barbaric idealism. और ये एक कल्पना जो कि पब्लिक अरीना था,
वो उसकी भावुक और बर्बरिक जो आदर्श था उसके उसके उसका ही परिणाम थी. When all the people had gathered in the galleries, the king was seated on the throne high up on one side of arena. He would give a signal. और जब लोग अरीना में आ जाते तो वो अपने सिंहासन पर बैठता और एक सिग्नल देता, एक इशारा करता. द डोर बीनीथ हिम would open and the accused person would step into the amphitheater. और उसके नीचे का दरवाजा खुल जाता और वो व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल जाए वो बाहर आता मैदान में. Directly opposite to the accused there were two doors exactly alike side by side. The person on trial had to walk over these doors and open one of them. और उसके ठीक सामने दो कमरे थे एकदम एक जैसे एक दूसरे के पास में, और वो व्यक्ति जिस पर केस चल रहा है वो उसे उसके पास जाना होता और उनमें से एक दरवाजा खोलना होता. He could open whichever door he wanted. He was subject to no pressure from the king or his court. और वो कोई भी दरवाजा अपनी मर्जी से खोल सकता था, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं था, ना तो राजा का और ना ही उसके दरबारियों का. The only influence was that of his fate or luck. और वो सिर्फ अपने भाग्य के अधीन था. If the accused person opened one door, a hungry tiger came out. और अगर उस अपराधी ने एक दरवाजा खोला तो एक भूखा शेर उसके सामने आता. It was the fiercest and most cruel that could be found, and immediately jumped on him and tore him to pieces as the punishment for his guilt. और वो बहुत ही भयंकर था. वो जैसे दरवाजा खुलता वो उसके ऊपर कूदता और उसे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता, और ये उसकी गलती की सजा थी. When the fate of the criminal was thus decided, sad iron bells were rung and great wails went upon the head mourners who were posted outside arena. और जब उस व्यक्ति का भाग्य ऐसा चलता तो बहुत ही दुख भरी घंटियां बजाई जाती और अरीना के बाहर जो शोककर्ता खड़े होते वो जोर जोर से रोने लग जाते. द ऑडियंस वेंट होम बोव्ड हेड एंड डोलफुल हार्ट्स. और जो ऑडियंस थी वो अपने घर चली जाती अपने सर नीचे करके और एक दुखी हृदय के साथ. If he opened other door, a lady came out. The king always chose ladies himself. और अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता तो एक औरत बाहर आती, वो औरत राजा द्वारा चुनी जाती. He made sure that each was of same age and station as the accused and that she was beautiful. और वो हमेशा ये देखता कि जो लड़की उसने पसंद की है वो अपराधी की उम्र की और उसके ही जाति की हो और वो सुंदर हो. The rule was that accused was to marry her immediately. और रूल था कि अपराधी को उससे उसी क्षण शादी करनी होगी. It did not matter if he were already married or had family. और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि अगर उसकी पहले से शादी हो रखी है या उसका परिवार है. The lady was sign of his innocence. और वो जो औरत थी वो उसकी मासूमियत का सबूत थी. He allowed nothing to interference with his design. Indeed, immediately after the lady appeared, another door beneath the king opened. Out of came a prized musician, singer and a troupe of dancer. और राजा इसके बीच में किसी को भी इंटरफेरेंस नहीं करने देता. और जब ऐसा होता कि औरत बाहर निकलती तो राजा के नीचे वाले दरवाजे एक और दरवाजा खुलता और उसके नीचे से पंडित और म्यूजिशियन, सिंगर और डांसर्स आते. In a procession they all cheerfully merged and sang for the couple standing in the middle of arena. और इस प्रोसेशन में वो सारे जो कपल था अरीना के मिडल में खड़ा था उसके लिए गाना गाते और उन्हें बधाइयां देते. The bells rang, the audience shouted its approval, and the innocent man, preceded by the children strewing flowers in the couple's path, led his new bride to his home. और जब ऐसा होता तो घंटियां बजती और जो बाकी की ऑडियंस थी वो जोर जोर से चिल्लाती, उन्हें बधाइयां देती, और जो निर्दोष व्यक्ति था वो उस औरत को लेके घर चला जाता और उसके नीचे बच्चे फूल बिखेरते हुए चले जाते उसके रास्ते में. This was the king's semi-barbaric method of administrating justice, and its fairness is obvious.
और ये ही उस राजा का अर्धक्रूर तरीका था न्याय देने के लिए, और उसका औचित्य स्वाभाविक था। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, और जो अपराधी था वो नहीं जान सकता था कि कौन से दरवाजे के पीछे लेडी है। He opened whichever door he wanted to without knowing whether the next instant he was to be eaten or married. और वो दरवाजा खोलता तो उसे नहीं पता होता कि अगले ही क्षण उसे या तो मार दिया जाएगा या उसकी शादी हो जाएगी। On some occasions the tiger came out of one door and on other occasions it came out of another. कुछ बार टाइगर पहले दरवाजे से आता और कुछ बार और बाकी वो दूसरे दरवाजे से आता। In this system there was instant punishment for the guilt and instant reward for innocence. और इस सिस्टम में जो अपराधी था उसके लिए हाथों हाथ सजा थी और जो निर्दोष था उसके लिए उसी समय अवार्ड था। Whether the accused wanted the reward or not, और चाहे वो अपराधी उस रिवॉर्ड को चाहता हो या नहीं चाहता हो। There was no escape from the judgment of King's Arena, और उस राजा के युद्ध क्षेत्र के बाहर उसकी जजमेंट का कोई तोड़ नहीं था। The institution was popular one, और वो जो इंस्टीट्यूशन थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। When the people gathered together, no one of the trials that never they knew whether they were to be witness of a bloody slaughter or a festive wedding. और जब लोग वहां थे तो उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो एक बहुत ही भयंकर हत्या के साक्षी होंगे या किसी उत्सव भरी शादी के। This element was uncertainly usually made the occasion more interesting and then it would have been otherwise. और ये जो एलिमेंट था उसने इस मौके को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। The people were entertained and no one doubt that justice was being served. जो लोग थे उनका एंटरटेनमेंट होता और इसमें कोई शंका नहीं थी कि न्याय होता। All believed that the accused had his fate in his own hands. सबका यही मानना था कि अपराधी की किस्मत उसके हाथों में थी। अब इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।